आज हम करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को आगे। तो इसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि एनीथिंग लेस देन अ सेल एनीथिंग लेस देन अ सेल इज नॉट कैपेबल ऑफ एग्जिस्टेंस। यानी जो एक सेल है वही इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की कैपेबल है, अगर उससे नीचे कुछ है तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के कैपेबल नहीं है। अब अगर हम कुछ डिस्कवरीज देखें तो रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया था? सेल डिस्कवर की थी। कैसी सेल थी? डेड सेल थी वो। सेकंड, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। पहली लिविंग सेल डिस्कवर की थी। और इसके बाद क्या रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। इसके बाद जो आगे मतलब फर्दर डिस्कवरीज हुई थी वो किससे हुई थी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। आगे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से फिर हमने क्या किया? और डिफाइंड स्टडी की। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट ने मिलकर दी थी, एक स्क्वान और एक स्केलेटन। in 1838 1838 के अंदर एक साइंटिस्ट है स्केलेटन। ये क्या थे? ये थे जर्मन बोटनिस्ट। अब बोटनिस्ट है, बोटनिस्ट कौन होते हैं? जो कि बोटनी की स्टडी करते हैं, यानी जो कि प्लांट्स की स्टडी करते हैं। तो इन्होंने प्लांट्स की स्टडी की और फिर इन्होंने क्या कंक्लूड किया? इन्होंने ये बताया कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। कि हर एक प्लांट के अंदर क्या है? अलग अलग तरीके के सेल्स प्रेजेंट होंगी। हर एक प्लांट के अंदर क्या प्रेजेंट होगी? सेल प्रेजेंट होगी। फिर उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए इन 1839, स्क्वान। ये भी क्या थे? जर्मन जूलॉजिस्ट थे। पहले स्केलेटन आया, उसके बाद स्क्वान है, और फिर स्क्वान साइंटिस्ट ने क्या बताया? उन्होंने जूलॉजिस्ट थे, यानी उन्होंने एनिमल सेल्स को स्टडी किया, उन्होंने एनिमल्स को स्टडी किया। तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकला कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। और क्या देखा गया? और स्क्वान ने देखा कि ये जो सेल्स थी, एनिमल सेल्स, इनके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो वो लेयर भी डिटेक्ट की किसने? स्क्वान ने। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज प्रेजेंट
और इन्होंने अपनी प्लांट टिश्यूज को भी इन्होंने स्टडी किया था। तो अपनी उस स्टडी के बेसिस पे इन्होंने कहा कि एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। वो क्या है, वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्लांट्स का, प्लांट सेल्स का। प्लांट सेल का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सेल वॉल। तो यहाँ पे हमें सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी बताया स्क्वान ने। यहाँ से एक हाइपोथेसिस निकली, और वो हाइपोथेसिस क्या थी कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो किससे मिलके बने हैं, सेल्स से या फिर सेल्स के प्रोडक्ट से मिलके बने हैं। जितने भी हम प्लांट्स और एनिमल्स देखेंगे। हाइपोथेसिस मतलब ये इन्होंने अपनी खुद की थ्योरी दे दी, इसका उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, उन्होंने इसको प्रूफ नहीं किया, तो इसीलिए हमने इसको कहा हाइपोथेसिस कि उन्होंने अपनी एक ऐसी थ्योरी दे दी। अब इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया इन 1855, रुडोल्फ विर्चो। अब हमने ये देख लिया कि जो स्केलेटन था या फिर जो स्क्वान था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बता दिया कि प्लांट्स और जो एनिमल्स है वो सेल्स से मिलके बने हैं या प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स से मिलके बने हैं, पर ये सेल्स आ कहाँ से रही है वो नहीं बता पाए वो चीज। तो वो किसने क्लियर किया, वो रुडोल्फ विर्चो ने किया कि ये जो सेल्स होती है ये अराइज कहाँ से हो रही है, आ कहाँ से रही है। तो यहाँ पे एक चीज आई ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। मतलब जो न्यू सेल्स होती हैं, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो नई सेल्स होंगी वो कैसे बनेंगी, जो पहले से सेल्स एग्जिस्ट कर रही हैं वो जब डिवाइड करेंगी तो वो नई सेल्स बनाएंगी। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये किसने दिया, ये रुडोल्फ विर्चो ने दिया। तो रुडोल्फ विर्चो ने हमने सेलुला ई सेलुला देके ये वाला क्वेश्चन क्लियर कर दिया कि जो सेल्स है वो आ कहाँ से रही है, कहाँ से आ रही है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जब डिवाइड कर रही है तो नई सेल्स बन रही है। तो रुडोल्फ विर्चो ही गेव अ फाइनल शेप टू सेल थ्योरी। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो सेल थ्योरी हमें क्या कंक्लूड करती है, इन अ नटशेल सेल थ्योरी इज, ये हमें दो चीजें बताती है। पहली की ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ cells and products of cells। दूसरी चीज कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब इस सेल थ्योरी का एक एक्सेप्शन है, इस सेल थ्योरी का एक एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी इज वायरस। वायरस लिविंग नहीं होता, वायरस जब अपनी नॉर्मल कंडीशन के अंदर प्रेजेंट है, यानी वो जब आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट है,
तो वो लिविंग नहीं होता, वो नॉन लिविंग होता है। और वो जब इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट होता है, यानी जब वो एज अ होस्ट एक्ट करता है, तब वो क्या हो जाता है, वो लिविंग हो जाता है। आउटसाइड अगर वो एनवायरनमेंट के अंदर है तो वायरस एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। तो वायरस इज एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। अब ये थी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के अंदर हमें बेसिकली ये पता चला कि जो नई सेल्स है वो सेल्स कहाँ से आ रही है, और जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स है वो किससे मिलके बने हैं, वो सेल्स से मिलके बने हैं। हमने ये भी देखा कि जो सेल्स है उनका क्या होगा, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा। यानी वो खुद क्या कर सकती है, खुद सरवाइव कर सकती है, वो खुद सारे के सारे फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर सकती है। इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ बोला जाता है, क्योंकि इससे नीचे कुछ नहीं है। अगर सेल से कोई भी चीज कम होगी, सेल से कुछ कम है, तो वो इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस के कैपेबल नहीं है। वो खुद का सर्वाइवल ही नहीं कर पाएगा। वो क्या कर पाएगा, वो एग्जिस्टेंस कर ही नहीं पाएगा, अपनी एग्जिस्ट ही नहीं रह पाएगा। सो दैट इज नॉट कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। यहाँ पे हमने देखा सेल थ्योरी। अब इससे अगला टॉपिक हम करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।